हेलो दोस्तों, बात उत्तराखंड की में आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड के एक नए नवेले टूरिस्ट प्लेस के बारे में, जिसका नाम है चक्राता, जो कि देहरादून से 88 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो आइए जानते हैं चक्राता के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को एक्टिवेट कीजिए ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। चक्राता देश की राजधानी दिल्ली से लगभग 340 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जबकि उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से लगभग 88 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। चक्राता एक छोटे से गांव जैसा कैंटोनमेंट एरिया है। चक्राता जो कि स्टार गॉजिंग के लिए काफ़ी फेमस है। यहाँ वैसे तो दूसरी चीज़ें भी हैं घूमने के लिए, लेकिन वैसे चक्राता स्टार गॉजिंग के लिए फेमस है। वैसे चक्राता समुद्र तल से लगभग 7,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ आपको हिमालय की जो पहाड़ियाँ हैं जो बर्फ़ से ढकी हैं, उनका एक बेहतरीन नज़ारा देखने को मिलेगा। तो अगर आप भी इस विंटर में चक्राता घूमने के लिए सोच रहे हैं तो आप यहाँ पर स्टार गैजिंग के अलावा आप यहाँ पर चक्राता में दूसरी जगहों के लिए भी घूमने जा सकते हैं। तो आइए एक बार देखते हैं जल्दी से कि क्या है चक्राता में घूमने लायक जगह। इसमें सबसे पहले नंबर आता है टाइगर फॉल्स का। टाइगर फॉल्स शहर की भाग दौड़ भरी जिंदगी को छोड़कर और भीड़ भाड़ से दूर अक्सर लोग प्रकृति की गोद में सुकून और शांति की तलाश में आते हैं। और चक्राता से लगभग 20 किलोमीटर दूर स्थित है टाइगर फॉल्स, जो कि घने जंगलों के बीच में एक जगह है जहां पर 312 फीट की ऊंचाई से नीचे एक झरना बहता है, जो कि भारत का सबसे ऊंचा डायरेक्ट वाटरफॉल है। यह लोगों की काफ़ी पसंदीदा पिकनिक स्पॉट वाली जगह है। इसके अलावा यह जगह टूरिस्ट द्वारा ट्रैकिंग के लिए भी काफ़ी पसंद की जाती है। टाइगर फॉल्स के बाद चक्राता की फेमस जगह में नाम आता है बुडेर की गुफाओं का। चक्राता से 30 किलोमीटर दूर है बुडेर की गुफाएं, जिन्हें मियोला केव्स भी कहा जाता है। एडवेंचर पसंद करने वाले लोग 150 मीटर लंबी इस गुफा में आकर गुफा में घूमने का बेहतरीन एक्सपीरियंस ले सकते हैं। ये गुफाएं मुख्य रूप से चूना पत्थर से बनी हुई हैं। चक्राता की खूबसूरती में इसके बाद नंबर आता है देवोबन का। समुद्र तल से 2200 मीटर की ऊंचाई पर स्थित देवोबन से हिमालय की पहाड़ियों का बेहतरीन नज़ारा देख सकते हैं। यह पूरा इलाका देवदार के पेड़ों से बने घने जंगलों से घिरा हुआ है। इस जंगल में आपको चिड़ियों की अनोखी प्रजातियां देखने को मिलेंगी। जो लोग बर्ड वॉचिंग का शौक रखते हैं उनके लिए यह एक अलग ही एक्सपीरियंस है। इसके बाद चक्राता की खूबसूरती में नंबर आता है एशिया के सबसे बेहतरीन जंगलों में से एक बुधेर का। चक्राता के पास ही लगभग 2800 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है मखमली घास का मैदान, जिसे बुधेर के नाम से जाना जाता है। बुधेर एशिया के सबसे बेहतरीन जंगलों में से एक है। यहाँ चूना पत्थर की प्रचुरता की वजह से कई छोटी छोटी गुफाएं भी बनी हुई हैं। यहाँ पर देवदार के पेड़ों के बीच में यहाँ के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट द्वारा एक विश्राम घर बनाया गया है, जो कि टूरिस्ट को एक बहुत ही आनंदमयी अनुभूति प्रदान करता है। तो अगर आप चक्राता जाते हैं तो इस साइट को जरूर जाएं। दोस्तों, अगर आप ट्रैकिंग के शौकीन हैं और अगर आप चक्राता जाने वाले हैं तो मैं आपको चक्राता की 2 पहाड़ियाँ मुंडाली और खडम्बा के नाम बताता हूँ, जहाँ पर आप आसानी से ट्रैकिंग कर सकते हैं लगभग 10,000 फीट की ऊंचाई पर। मतलब सोचिए 10,000 फीट की ऊंचाई पर आप यहाँ पर ट्रैकिंग कर सकते हैं। और यहाँ पर उत्तराखंड के जो लोक देवी देवताओं के मंदिर हैं, जो कि आपको अपनी ओर आकर्षित करेंगे। चक्राता की खूबसूरती में इसके बाद नंबर आता है लाखा मंडल का। चक्राता से 62 किलोमीटर की दूरी पर स्थित और समुद्र तल से 1372 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है लाखा मंडल। लाखा मंडल के इस पूरे क्षेत्र में लगभग 1.25 लाख शिवलिंगों का संग्रह है। यहाँ पर यमुना नदी के किनारे एक प्राचीन शिव मंदिर बना हुआ है, जिसकी ऊंचाई लगभग 18 फीट है। और यहाँ के स्थानीय निवासी इस मंदिर को पांडवकालीन बताते हैं। इसके अलावा चक्राता में 4 जिलों का केंद्र तूणी बाजार भी है, जो कि उत्तराखंड के देहरादून, उत्तरकाशी और हिमाचल प्रदेश के शिमला और सिरमौर जिलों का केंद्र बिंदु है। यह जगह समुद्र तल से 1000 मीटर की ऊंचाई पर बनी हुई है और यह त्यूणी बाजार में 2 हाईवे समेत 4 मोटर मार्ग का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा चक्राता में महासू देवता का मंदिर भी स्थित है, जो कि चक्राता के हनौल में स्थित है।
नागर शैली से बना यह मंदिर समुद्र तल से लगभग 1200 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। महासु महाराज स्थानीय लोगों के आराध्य देव हैं। इसके अलावा आप चक्राता में एक अनोखी चीज भी देख सकते हैं, और वो अनोखी चीज ये है कि यहाँ पर एक चीड़ के वृक्ष की समाधि बनी हुई है। दरअसल यहाँ पे एक बहुत बड़ा चीड़ का पेड़ था, तो उसके टूटने के बाद टॉन्स वन विभाग की ओर से उसकी सभी डांटें यहाँ सुरक्षित रखी गई हैं। उसके दीदार के लिए देश विदेश से पर्यटक यहाँ बहुत आते हैं। आप भी अगर यहाँ पे जाएं तो इस चीड़ के पेड़ की समाधि जरूर देखें। यह एशिया के सबसे बड़े चीड़ के पेड़ों में से एक है। तो दोस्तों, ये थी चक्राता की कुछ फेमस जगह हैं, लेकिन उसके बाद चक्राता में एक और चीज़ फेमस है, और वो ये है कि यहाँ पर परंपराओं की स्वादिष्ट थाली मिलती है। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप चक्राता आते हैं, अगर आप किसी के घर में मेहमान के तौर पे जाते हैं, तो उसकी खूब अच्छे तरीके से मेहमान नवाजी की जाती है। यहाँ पर मेहमानों को कांसे की थाली में खाना खिलाया जाता है। यहाँ पर आसपास कोई खाने पीने की बड़ी दुकानें नहीं हैं, लेकिन आप यहाँ पर परंपरागत व्यंजन को खा सकते हैं। यहाँ पर लाल चावल, कचौड़ी, राजमा, उड़द की दाल और लाल चावल की बनी हुई खिचड़ी, तिल, भंगल जीरे, ये सारी जो परंपरागत व्यंजन हैं जो टूरिस्ट को खिलाए जाते हैं, ये अगर आप किसी के घर में जाते हैं। तो अगर आपको भी विंटर में इन सब चीज़ों का मज़ा लेना है तो आप भी अपने परिवार के साथ एक बार चक्राता ज़रूर जाएं, जो कि उत्तराखंड का एक नया नवेला टूरिस्ट प्लेस है, और हमें बताएं कि आपके एक्सपीरियंस वहाँ पे कैसे थे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे कनेक्टेड, स्टे ब्लेस्ड।